सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी द्वारा स्थापित एवं उनके परम पावन वास्तव्य से पुनीत मैं हूँ सनातन आश्रम। मैं हूँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी द्वारा किए संकल्प की एक महत्वपूर्ण नींव। गोवा के रामनाथी परिसर में प्राकृतिक सौंदर्य एवं प्राचीन मंदिरों के बीच मैं बसा हूँ। आइए आज मैं आपको राष्ट्र एवं धर्म के लिए मैंने जो योगदान दिया है उसके बारे में बताता हूँ। मेरे सानिध्य में निवास करने वाले साधक सुहास्य मुख से आपका स्वागत करेंगे। यही आपकी भेंट का आनंददायी आरंभ है। मुख्य प्रवेश द्वार के निकट मंदिर में विघ्नहर्ता श्री सिद्धिविनायक गणेश जी विराजमान है। दाहिनी सूंड वाली श्री गणेश जी की इस मूर्ति का दर्शन मन को प्रसन्न करता है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर के निकट स्थित मंदिर में मां भवानी देवी की विलोभनीय एवं जागृत मूर्ति स्थापित है। देवी मां के दिव्य दर्शन से धर्म कार्य के लिए शक्ति मिलने की अनुभूति होती है। यहाँ नित्य यज्ञ यागादि धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। यह अनुष्ठान सनातन पुरोहित पाठशाला के पुरोहितों द्वारा किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों से हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कार्यरत धर्मवीरों को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। जातवेदसे सुनवाम सोम मराति यतो निदहाति वेदाः सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निस्वाहा चक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान् तुष्टुवुः प्रणति नम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा। स्वागत कक्ष में प्रवेश करते ही हमें दर्शन होते हैं परम पूज्य भक्तराज महाराज जी की भव्य प्रतिमा के। परम पूज्य भक्तराज महाराज जी डॉक्टर आठवले जी के गुरु हैं। आपकी कृपा से ही इस आश्रम का अर्थात मेरा निर्माण हुआ है। उनके दर्शन मात्र से हमारे हाथ अपने आप नमन की मुद्रा में जुड़ जाते हैं। आश्रम का ध्यान मंदिर साधकों के लिए एक चैतन्य स्रोत है। यहाँ स्थापित गुरु परंपरा एवं देवताओं के सात्विक चित्रों से बड़ी मात्रा में चैतन्य प्रक्षेपित होता है। सभी आयु वर्ग के साधक यहाँ बैठकर अपनी अपनी नामजप साधना करते हैं। नामजप साधना में आने वाली बाधाएं कैसे दूर करें, नामजप भावपूर्ण कैसे करें आदि साधना संबंधी विविध विषयों पर मार्गदर्शन एवं शंका समाधान हेतु आश्रम में प्रतिदिन सत्संग का आयोजन होता है। इस सत्संग में नामजप साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले साधकों के व्यक्तित्व के दोष एवं अहंकार दूर करने हेतु उनकी हर प्रकार सहायता की जाती है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के विविधांगी लोक कल्याणकारी कार्य का यह एक विशेष
और महत्वपूर्ण आयाम है। सनातन प्रभात नियतकालिकों का प्रकाशन मेरी एक अन्य उपलब्धि है। हिंदू राष्ट्र के लिए कटिबद्ध सनातन प्रभात वर्ष 1999 से एक व्रतस्थ धर्मरक्षक के रूप में आश्रम में कार्यरत है। यहाँ साधक संवाददाता से लेकर संपादन तक सभी सेवाएं बिना किसी वेतन के, बिना कोई छुट्टी लिए समर्पित भाव से करते हैं। राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु कार्यरत सनातन प्रभात आज केवल सनातन का नहीं, अपितु समस्त हिंदुत्व निष्ठों का मुखपत्र बन चुका है। नमस्ते। कैसे लगा आपको हमारा कार्यालय? मैं यहाँ आरंभ से ही कार्यरत हूँ। सनातन प्रभात स्थापना से लेकर आज तक राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए एक सजग प्रहरी के भांति कार्यरत है। ये केवल यह कार्य करता है ऐसे नहीं, तो साधक निर्मिति भी करता है। और इसके फलस्वरूप आज हमारे यहाँ सनातन प्रभात में जो भी साधक सेवा करते हैं, उनकी सेवा के कारण ये जो दैनिक है यह चैतन्यदायी हो चुका है। आप देखिए, सनातन प्रभात के साथ हिंदू समाज को शास्त्रीय परिभाषा में धर्म शिक्षा प्रदान करने के कार्य में सनातन के ग्रंथों का अनमोल योगदान है। सनातन के ग्रंथ अध्यात्म प्रचार कार्य में बहुमूल्य योगदान देते हैं। ग्रंथों की सेवा करने के कारण साधकों के व्यक्तित्व में सुधार हो रहे और उनकी साधना भी अच्छी हो रही है। हमारे गुरुदेव जी ने ये चैतन्यमय और ज्ञानमय और आनंदमय सेवा हमें देकर हम पर बड़ी कृपा की है। इसके लिए हम उनके चरणों में कृतज्ञ हैं। विविध ग्रंथों का लेखन संकलन यहाँ एक विशेष उपक्रम है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी लिखित ये ग्रंथ चैतन्यदायी है। अध्यात्म शास्त्र, साधना, आचार धर्म, राष्ट्र रक्षण, धर्म जागृति, आयुर्वेद आदि विविध विषयों पर संकलित 364 ग्रंथों की 13 भाषाओं में 96 लाख प्रतियां फरवरी 2024 तक प्रकाशित हो चुकी है। देवताओं के सात्विक चित्र बनाकर समाज को चैतन्य प्रदान करने वाला कला विभाग मेरा एक अभिन्न अंग है। इस विभाग में सनातन के ग्रंथों के मुखपृष्ठ, सनातन पंचांग, अलंकार, रंगोलिया, मेहंदी की डिजाइन, अध्ययन के लिए उपयुक्त संस्कार बही अर्थात नोटबुक आदि के साथ साथ सनातन के सात्विक उत्पादों के कवर भी तैयार किए जाते हैं। नमस्कार, मैं 18 साल से कला विभाग में सेवा करती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि कला के माध्यम से भी हम ईश्वर की अनुभूति ले सकते हैं। गुरुदेव जी की कृपा से मुझे दिशा मिली और मुझे आध्यात्मिक कला की सीख मिली। इस आध्यात्मिक कला से समाज के अगणित लोगों को भी ईश्वर की अनुभूति हो पाएगी, इसलिए मुझे कृतज्ञता लगती है। कला केवल कला न होकर
ईश्वर प्राप्ति का साधन है, यह समझकर यहाँ सेवारत साधक उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आश्रम में वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से हिंदू धर्म के आचार जैसे सात्विक वेशभूषा, धार्मिक कृत्य जैसे नमस्कार करना तथा यज्ञ, मंत्र पठन जैसे विविध विषयों पर आध्यात्मिक पहलुओं से 1,000 से अधिक शोध किए गए हैं। तकनीकी क्षेत्र में जब संपूर्ण विश्व आगे बढ़ता जा रहा है तो मैं भला पीछे कैसे रहता। सनातन कला मंदिर में आज तक समाज के हित में सहस्रों कार्यक्रमों का चित्रीकरण और संकलन किया गया है। नमस्कार। वीडियोस द्वारा समाज को धर्म शिक्षा देकर जागरूक करने की सीख गुरुदेव जी ने हमें दी है। यह वीडियो बनाने की कोई भी ट्रेनिंग हमने नहीं ली, फिर भी आज सभी सेवा गुरुदेव जी की कृपा से हो रहे हैं। समाज को धर्म शिक्षा के साथ अधिक सात्विकता भी मिले, ये उद्देश्य से ये वीडियो बनाए जाते हैं। ये सेवा करते समय स्वयं में भी धर्माचरण की लगन निर्माण हुई है। इनमें धर्म शिक्षा देने वाले 400 से अधिक ऑडियो विजुअल सत्संग, राष्ट्र रक्षा हेतु प्रबोधन करने वाले चलचित्र, शोध कार्य संबंधी चलचित्र तथा साधना संबंधी प्रवचन, मार्गदर्शन, नामजप आदि का समावेश है। प्राकृतिक साधनों से खेती करना, यह सेवा भी आश्रम के साधक करते हैं। इस खेती में उगी सब्जियां, फल आश्रम में प्रसाद महाप्रसाद हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। सब्जी धोना, काटना आदि के लिए यंत्रों का उपयोग, यह आश्रम की एक अलग विशेषता है। अन्नपूर्णा कक्ष में विविध सेवाओं में आधुनिक यंत्रों के समावेश से समय का तथा उपलब्ध मैन पावर का सदुपयोग होता है। प्रतिदिन 1200 से अधिक लोगों का प्रसाद महाप्रसाद यहाँ बनाया जाता है। नाम जप करते हुए महाप्रसाद बनाना यहाँ के साधकों का एक विशेष गुण है। आश्रम में नित्य उपयोग हेतु तथा आने वाले साधक हिंदुत्वनिष्ठ आदि को पुनः घर जाते समय प्रसाद के रूप में हमारी बेकरी में बने बिस्किट्स दिए जाते हैं।
नमस्कार। हमारे रसोई घर में आप सभी का स्वागत। खान पान तो सभी जगह होता है, लेकिन हमारे साधकों को प्रसाद से, महाप्रसाद से चैतन्य मिले, इसके लिए यहाँ पर सभी साधक नाम जप करते हुए सेवा करते हैं। उसी के साथ यह भी भान रखते हैं कि सेवा करते समय सकारात्मकता मन में रहे। इसका परिणाम ऐसे होता है कि साधक जब अन्न ग्रहण करते हैं तो उनको प्रसाद, महाप्रसाद से चैतन्य और सकारात्मकता ऐसे दोनों भी प्रदान होती है। तो साधक सेवा करते समय यही भाव मन में रखते हैं कि साधकों को सेवा से चैतन्य मिले। अन्नपूर्णा कक्ष के अनाज भंडार में प्रत्येक डिब्बे पर लेबल होने के कारण अनाज लेने में सुविधा होती है। संग्रहित अनाज चुनने की सेवा साधक ही करते हैं। प्रत्येक अनाज 2 बार चुना जाता है। अन्नपूर्णा कक्ष के साधकों द्वारा बनाया गया सात्विक महाप्रसाद आश्रम के अन्य साधक भोजन कक्ष में स्वयं परोस लेते हैं। भोजन कक्ष में एक ही समय पर 150 से अधिक साधक महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। महाप्रसाद ग्रहण करने से पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करना यह आश्रम के साधकों का अंगभूत संस्कार है। यहीं पर आश्रम के साधकों के लिए सूचना फलक लगाया गया है तथा उसी के निकट है चुकों का फलक, जो सनातन द्वारा प्रतिपादित गुरु कृपा योग अनुसार साधना की एक खास विशेषता है। आश्रम के सभी आबाल वृद्ध साधक अहम निर्मूलन हेतु अपनी चूकें प्रतिदिन फलक पर लिखते हैं। महाप्रसाद ग्रहण करने के उपरांत साधक स्वयं ही अपनी थाली, कटोरी, प्याला आदि बर्तन धोकर वहां स्थित रैक में उचित स्थान पर रखते हैं। आश्रम की वास्तु में हुए आप एवं तेज तत्व की वृद्धि के कारण आश्रम की पट्टियों में प्रतिबिंब दिखाई देता है। तथा आश्रम में कुछ टाइल्स पर ओम उभरे हैं। आश्रम में साधकों के लिए चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सनातन के साधक डॉक्टर धर्म कार्य में अपने योगदान के रूप में बीमार साधकों की निःशुल्क जांच करते हैं।
बीमार तथा वयोवृद्ध साधकों के लिए व्हीलचेयर तथा लिफ्ट की सुविधा भी आश्रम में उपलब्ध है। नमस्ते। अभी आपने हमारा आश्रम देखा। आपको ध्यान में आया होगा कि यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब साधक साधनारत हैं। उनको साधना के लिए अनुकूल वातावरण एवं मार्गदर्शन मिले तथा उनकी शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति हो, इस व्यापक हेतु से सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी ने आश्रमों का निर्माण किया है। उनके इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जिन्हें साधना करके आनंदमय जीवन व्यतीत करना है, उनके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की कृपा से मेरी निर्मिति प्रतिकूल स्थिति में और शून्य से हुई। आज मेरे जैसे अन्य आश्रम तथा सेवा केंद्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर भारत, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में भी हैं, जहां पर रहकर अनेक साधक पूर्णकालीन साधना अर्थात अध्यात्म प्रचार की सेवा कर रहे हैं। ये बताते हुए मुझे बड़ा गौरव अनुभव होता है कि इन साधकों द्वारा प्रतिदिन लिए जा रहे प्रवचन, सत्संग आदि से समाज का आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। मेरे जैसे आश्रम में रहकर पूर्णकालीन साधना करने से सहस्रों साधकों की शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति हुई है। आज सनातन के 1200 से अधिक साधक 61% से अधिक आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हैं तथा 130 से अधिक साधक संत पद पर विराजमान हुए हैं। ये साधक और संत समाज सहायता, राष्ट्र रक्षण और धर्म जागृति के कार्य में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। यही मेरे जीवन की बड़ी सफलता है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप भी मेरे सानिध्य में अर्थात सनातन आश्रम में पधारे और सनातन संस्था के कार्य में सम्मिलित होकर अपना जीवन आनंदी बनाएं।